हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज है 16 सितंबर और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जो करंट अफेयर्स का क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख। इसमें आज सही आंसर हो जाएगा आपका 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। किसने? उड़ीसा सरकार ने। जो आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के जो एथलीट होंगे उन्हें 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा किरण जॉर्ज ने हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में नैस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें सही आंसर हो जाएगा सिंधु गंगाधरन को हाल ही में नैस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाल ही में रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में, फिर से पढ़ लेते हैं, हाल ही में रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्बानंद सोनोवाल। यह रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? सर्बानंद सोनोवाल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाल ही में नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। सीडैक, गूगल, यूएनडीपी इंडिया या कृषि मंत्रालय। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी इंडिया के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। जो हाल ही में इस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ आईजीबी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त हुआ है। किस रेलवे स्टेशन को? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, पर्यटन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाल ही में किसानों के अधिकारों पर नई दिल्ली में आयोजित पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी या नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यह भारत के वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसानों के अधिकारों पर नई दिल्ली में आयोजित पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यह भारत के वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पीएम मोदी किस स्थान पर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। द्वारका, नई दिल्ली, वाराणसी, गांधीनगर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, द्वारिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा राज्य मतलब किस राज्य सरकार ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, गोवा। किस राज्य सरकार ने गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गोवा राज्य सरकार ने गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हावड़ा के एक व्यक्ति ने ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाने में मदद करने के लिए एक रोबोट बनाया है, उसका क्या नाम है? तो सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा ब्रावो। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केलेगनार मगलिर उरिमाई थित्तम योजना शुरू की? कौन सी राज्य सरकार ने? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने केलेगनार मगलिर उरिमई थित्तम योजना शुरू की है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 सही रहेगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर CMAI ने मध्य पूर्व भारत के सबसे बड़े परिधान शो के लिए कर्टेन रेजर लॉन्च किया? ठीक है, क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर CMAI ने मध्य पूर्व में भारत के सबसे बड़े परिधान शो के लिए कर्टेन रेजर लॉन्च किया है? दुबई, शारजाह, कतर या मिस्र? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, दुबई। CMAI का फुल फॉर्म हो जाएगा क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ CMAI का फुल फॉर्म क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मध्य पूर्व में भारत के सबसे बड़े परिधान शो के लिए कर्टेन रेंज लॉन्च किया है। कहाँ? दुबई में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री अपने पहले उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो से लेखिका बनी? कैटरीना कैफ, हुमा कुरैशी, दीपिका पादुकोण या शिल्पा शेट्टी? तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हुमा कुरैशी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रियो कपाडिया का 16 वर्ष की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? अभिनेता, व्यवसायी, लेखक या राजनीतिक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अभिनेता। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। और कमेंट करके आप बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, या कुछ पूछना हुआ करे तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।